हेलो बच्चों, नमस्कार। और 25 तारीख को 10th क्लास का साइंस का एग्जाम है। उसके रिगार्डिंग केस स्टडी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से स्टूडेंट टू टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एक स्टूडेंट ने जो है सिल्वर क्लोराइड ले लिया, कितने ग्राम? 2 ग्राम। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl इन ए चाइना डिश प्लेस इन सनलाइट। तो सनलाइट के लिए हम सिंबल लेते हैं HNO। He observed that while silver chloride is turned grey, जो ग्रे है वो सिल्वर का कलर होता है। और यहाँ पे गैस निकलेगी क्लोरीन। तो ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है? रिएक्शन है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। फोटो मैंने सनलाइट, लाइसिस मैंने ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या आएगा? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो बैलेंस करने के लिए इसी में देख लो, इसमें क्लोरीन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पर सिंगल है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते सिल्वर तो हो गया, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। वट वुड हैपन इफ सिल्वर ब्रोमाइड वाज यूज्ड इंस्टीड। अगर इसमें क्लोराइड की बजाय अगर ब्रोमाइड लेते तो थर्ड का क्या आंसर बनेगा? AgBr 2Ag। सेम ऐसे ही चलेगी रिएक्शन और यहाँ पे गैस निकलेगी ब्रोमीन। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दिस रिएक्शन इज एक्सो और एंडोथर्मिक। तो क्या होनी चाहिए रिएक्शन? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एंडो में हीट अब्जॉर्ब होती है। तो सनलाइट अब्जॉर्ब हो रही है, तो रिएक्शन कैसी है? ये एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। आगे बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। तो ये आपका लिवर हो गया इधर, और यहाँ पे जो है बेटा पेनक्रियाज होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे होती है शुरू, और इधर से आएगा गॉल ब्लैडर। होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिक्रीशन इसका भी और इसका भी। उसमें क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नंबरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इनर लाइनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको विलाई बोलते हैं। विली। तो ये क्या काम करेंगी? विली जो है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी। यहाँ पे कैपिलरी है, ये देखो कैपिलरीज, ऐसे कैपिलरी का बेड। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगी। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर। तो पहला क्वेश्चन है बाइल जूस का जो फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है बाइल जूस का? मेक्स द मीडियम एल्केलाइन। एल्केलाइन मीडियम बना देता बाइल जूस। क्यों बना देता मीडियम को एल्केलाइन? किस काम के लिए बना देगा? नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। और सेकंड क्या है? इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का। मतलब बड़े जो ग्लोब्यूल हैं इमल्सिफिकेशन के बाद छोटे फैट गोबलेट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिससे डाइजेशन इजी हो जाएगा। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन डाइजेशन, प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस दैट डाइजेस्ट प्रोटीन। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाले का, ट्रिप्सिन। क्या नाम है उस एंजाइम का? ट्रिप्सिन। विली कैसे असिस्ट करेंगी, ये मैंने बताया था आपको, ये इसका आंसर है। भी सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी और कैपिलरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा फूड को ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब अनअब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद?
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट हो गया अब्जॉर्ब हो गया, फिर वो अनडाइजेस्टेड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा, वहां से फेसिस के थ्रू अनडाइजेस्टेड बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिजिक्स का, इसमें सिंबल जो है वो बदले हुए हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उससे अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज a mild non-corrosive basic salt. When heated during cooking, it decomposes and releases a gas that makes an bread rise. ब्रेड को फ्लफी बना देगी वो गैस। तो देखते हैं क्या है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखेंगे। पहला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड सॉरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्रेड केक स्पॉन्जी। अब इसने कहा भी जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे, एक तो वॉशिंग ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और तो गैस एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होएगा विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रेड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। व्हाट इज द पीएच रेंज, पीएच रेंज क्या होती है? मोर देन 7 होती है सॉल्ट जो बेसिक होते हैं। पीएच 7 है तो न्यूट्रल, पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक, और पीएच अगर मोर देन 7 है तो कैसा सॉल्ट होंगे? अल्कलाइन या बेसिक। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद टार्ट्रिक एसिड। तो बेसिक बेकिंग सोडा में सोडियम है तो सोडियम टार्ट्रेट, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोडियम टार्ट्रेट। क्लियर है? देखते हैं। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ग्रिगोर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था मटर पे। मटर का जो साइंटिफिक नेम है पाइसेमस्टाइम। तो उन्होंने क्रॉस कराया एक टॉल पी प्लांट कैपिटल टी एंड ए शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है F1, उसमें क्रॉसिंग होगी इसकी। तो फिनोटाइप जो उसका मिला, क्या मिला? ऑल प्लांट आर टॉल, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज डोमिनेंट और स्मॉल, तो टॉलनेस जो है वो अपीयर हुई। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन, शॉर्ट ऑफ टॉल टू शॉर्ट। तो यहां से आप उठा लीजिए गैमेटोजेनेसिस और F2 में क्रॉसिंग होगी तब ये इसके साथ, फिर ये अगले के साथ, ये दोनों, और फिर दोनों स्मॉल की। तो 3 तो होंगे टॉल, एक होगा शॉर्ट, तो रेशो क्या होगा? 3:। डिफाइन द टर्म अलील। अलील को कैसे डिफाइन करेंगे? अलील और एलिलोमॉर्फस आर द टू कॉन्ट्रास्टिंग आर द टू कैरेक्टर्स। ओके, राइट। जैसे ये होगा, ये टॉलनेस का होगा, ये ड्वार्फनेस का होगा। Which law of Mendel state that traits are independently assured? तो इसमें आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
समझ गए आप? एक करंट कैरिंग कोइल नोवा देख लेते हैं फिजिक्स का। एक करंट कैरिंग कंडक्टर produce the magnetic field around it. The direction of magnetic field line depend upon the direction of current. This can be determined by right and thumb rule. Then straight right and thumb rule. जैसे this is the current carrying conductor, or that will be a line in the direction of our thumb. Our thumb. Then the magnetic field produced in this way, in the direction of wrapping of a finger. तो आप इसको कैसे define करेंगे? When the conductor is carrying in such a way that the thumb represent the direction of electric current and the finger wrapping of finger is the direction of magnetic field produced. What happened to the strength of magnetic field if the current is increased? इसमें सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी. Describe the pattern of magnetic field line around a straight conductor carrying a wire. पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो पूछता है इससे. मैग्नेट की तरफ ये करेंगी तो ये होगी फील्ड लाइंस. व्हाट इज ए सोलेनॉइड? करंट कैरिंग वायर का ऐसे लूप बनाएंगे तो ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगी. इसके अंदर अगर आप जो है एक आयरन बार रखेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. सोलेनॉइड क्या होगा आपका? सिंपल क्या होगा? करंट कैरिंग वायर का जो है सर्कुलर कोइल होगा and behave like a magnet. The current pass. When current pass through it. Okay बच्चों, please like, share and subscribe my channel and like this video. Thank you.